हेलो फ्रेंड्स, साथ में बने साथ एक आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है धवल के दरवाजा खोलने से। अहम उसे देखकर चौंक जाता है। धवल शर्मा जाता है। हर कोई हेतल कोके और गोपीला के पास आते। ग्राहक बोलते हैं कि ये लड़का कौन है। अहम संकोच के साथ कहता है कि ये मेरे जीजा है। मुवक्किल कहते हैं कि लेकिन धवल को बुरा लगता है। कोकिला कहती है वो हमारे हम जमाई जी हो। धवल से बोलते कि उसकी शर्ट को क्या हुआ। धवल कहता है कि उसकी शर्ट पूरी गीली हो गई। बोलता कैसे। गोपी ने उसकी मदद करने के लिए कहा। कोकिला कहती है कि गोपी को कहो कि उसे अहम की शर्ट देने के लिए कहता है। अहम चिल्लाता है मेरी शर्ट। हर कोई उसे देखता। कोकिला उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। धवल अपमानित महसूस कर रहा। गोपी कोकिला के आदेश को मानने से डरती और अहम को देखती गोपी को देखती। दोनों निगाहों में संवाद करते। गोपी कहती कि वो ग्रीन शर्ट ना। अहम सिर हिलाता। गोपी धवल के साथ चली जाती है। अहम उसे जाते हुए देखता है। कोकिला उन्हें अंदर इनवाइट करती है। राशि और उर्मिला टोकरियां लेकर कहीं जा रही। राशि उर्मिला से कहती कि एक बार वो फिर से जिगर को फोन करेगी और समझाने की कोशिश करेगी शायद वो उसे वापस ले जाए। लेकिन उर्मिला ने उसके विचार की इंसल्ट करते हुए कहा कि उसे अगले दिन बाहर फिर से बाहर फेंक देगी। उसे चुप रहने और उसका पीछा करने के लिए कहती है। उर्मिला उसे कहती कि तब तक आराम नहीं करेगी जब तक कि वो मोदी मेंशन में प्रवेश करने के लिए नहीं जाती। राशि अपनी माँ का पता लगाने के लिए कहती कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। उसे उर्मिला बोलती कि वो सब कुछ जानती है लेकिन राशि के लिए पूछेगी। जब वो किसी इंसान से गोकुल नगर के बारे में पूछते तो वो कहता है कि उन्होंने इसे बहुत दूर छोड़ दिया। और राशि गुस्सा हो जाती है, कहती मैंने पहले ही कहा था। उर्मिला चौंक जाती। राशि ने उर्मिला और उर्मिला के कलाकारियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि बस अब वो यहाँ उन्हें ले गए और दोनों अपनी यात्रा पर वापस जाते हैं। अंत में वो एक घर में पहुंचते। उर्मिला राशि से कहती कि उसका पर प्रॉब्लम जो है वो अब हल हो जाएगी। जाकर दरवाज़ा खटखटाती है और नानी दरवाज़ा खोलती है। वो उनके बारे में सोचती जैसे बेकार कागज़ जो रद्दी वाले हैं वो इकट्ठा करने के लिए आए। उन्हें जाने के लिए कहती है। उर्मिला अपना परिचय कोकिला के विवान के रूप में देती है। राशि भी नानी को उर्मिला को किंजल से मिल कहते हुए याद दिलाती है और नानी बताती है कोकिला ने उन्हें उनके आने के बारे में नहीं बताया। राशि ने तुरंत सिचुएशन को संभाल लिया। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नानी उर्मिला को पहचानती लेकिन राशि को पहचानने में विफल रहती। गलती से उसे मणि समझ लेती और कहती कि तुम बहुत पतली हो गई हो मणि। क्या कोकिला तुमसे बहुत ज़्यादा काम करवाती। राशि ना कहती और समझाने की कोशिश करती लेकिन नानी ही कहते हुए रुक जाती कि एक नौकर होने के बाद भी वो मालिक कोकिला का समर्थन कैसे करती। उर्मिला राशि के चेहरे की प्रतिक्रियाएं अलग और राशि नानी से कहती कि वो जिगर की पत्नी है। अंत में नानी उसे याद करती कि वो उन्हें घर बसाने के लिए कहती। नानी उनसे बोलती कि वो यहाँ क्यों आए हैं और उर्मिला उन्हें बोलती कि वो यहाँ से गुजर रहे थे सोचा मिलते हुए जाए। और नानी ने राशि को मणि कहा। उसे उर्मिला और राशि द्वारा लाए गए गिफ्टों को अंदर रखने के लिए कहा। उर्मिला के समझाने के बाद फिर से राशि नहीं होने के बारे में बताया। इधर मणि ही नहीं राशि राशि सामान रखने के लिए अंदर चली जाती है। इधर नानी उर्मिला और राशि से बोलती कि वो यहाँ क्यों आए। उनमें राशि ने कुछ भी नहीं कहा लेकिन नानी ने उन्हें सच बताने के लिए कहा। उनसे पूछा कि वो क्या लेंगे लेकिन वो दोनों मना करते लेकिन नानी ने जोर दिया। तभी उर्मिला नानी से कहती कि राशि उनके लिए कुछ बनाएगी और राशि अपनी माँ की तरफ देखती और उर्मिला नानी से बोलती है कि वो क्या पिएगी। नानी कहती है चाय। उर्मिला राशि से आग्रह करती कि जाओ और 3 कप चाय और राशि चली जाती है। इधर गोपी धवल को अहम की शर्ट देती लेकिन धवल झिझक कर महसूस करा। गोपी से संकोच ना करने और बुरा महसूस ना करने के लिए कहते लेकिन धवल कहता है कि अहम को कितना बुरा लगा हो जब उसने अपने ग्राहकों के सामने बनियान में दरवाज़ा खोला। गोपी टेंशन नहीं करने के लिए कहती है, उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है और रसोई के लिए चली जाती। राशि चाय लेकर आती लेकिन नानी उसे डांटती कि उसने जूस मांगा लेकिन वो चाय लेकर आई और सोचती कि नानी कैसे हर रोज़ कैसे संभाल रही है। इधर राशि का चेहरा काला कर देता। नानी उर्मिला से बोलती कि उसके साथ क्या बात है। उर्मिला कहती है कुछ भी बात नहीं है लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में है तो क्या आप मदद करेंगे। नानी ने उसे आश्वासन दिया कि वो निश्चित रूप से करेंगे और बोलती कि उससे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। उर्मिला कहती कोकिला ने राशि को घर से बाहर निकाल दिया। नानी चौंक जाती और बोलती क्या हुआ। उर्मिला ने कुछ गलतफहमियां बताई और कहानी सुनाना शुरू किया। उर्मिला ने कहा अगर सोनल ने उसके और जिगर के रिश्ते को गलत समझा तो वो क्या कर सकता है। अगर सोनल को पहली बार में जिगर पर भरोसा नहीं था तो उसकी डिग्री का इसमें क्या गलती है। नानी उसके साथ सहानुभूति रखती है। कोकिला पर क्रूर हृदय होने का आरोप लगाती है और कहती है अब ठीक है उसको रात का खाना बनाना है। उर्मिला और राशि शॉक्ड रह जाते हैं। गोपी इधर अहम के कमरे में आती है और वो उसके लैपटॉप पर काम करते हुए देखती है और कहती है कि डिनर तैयार है। अहम कहता है और ठीक है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ और फिर गोपी जाने वाली। अहम उसे वापस बुलाता है। अहम बोलता है क्या बना है। गोपी जवाब देती है कि दाल ढोकला। इधर वो अपना काम खत्म करने के बाद आएगा और उसे जाने के लिए कहता है। गोपी जाती है और अहम बीच में पानी का गिलास लेने की कोशिश करता है। गोपी की फोटो को अपनी तरफ कर देता है। वो गोपी की फोटो लेता है और फोटो को प्यार से देखता है। वो अहम को अपनी अहम की फोटो के बगल में गोपी की फोटो को ध्यान से रखता है। इधर जब गोपी वहां पर आती है और चूड़ियों की आवाज़ तुरंत दीवार के पीछे छिप जाती है। धीरे धीरे अहम को देखने के लिए चुपके से निकलती है और बहुत खुश होती है। इधर उर्मिला राशि रसोई में नानी की मदद कर उर्मिला राशि के बारे में बुदबुदा रही हो। कह रही कि राशि अपने ससुराल में रहने लायक नहीं। नानी ने उसे कहते हुए रोक दिया कि अगर राशि सही थी तो उसे कोकिला को कुछ बताना चाहिए था लेकिन उर्मिला उसे बोलती कोकिला बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और राशि पूरी तरह से गूंगी और भोली। नानी कहती कि लेकिन हेतल ने राशि का समर्थन क्यों नहीं किया। लेकिन उर्मिला का कहना है कि जब तक कोकिला राशि में विश्वास नहीं करती तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मोदी मेंशन पर कोकिला शासन करती है। नानी सहमत हो जाती है और कहती है कि उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। फिर और लगाकर आएगी। उर्मिला राशि फिर से भ्रमित होते कि धवल अहम के पास आता और अपने व्यवहार के लिए
प्रशंसा करता है, क्योंकि वो अपने ग्राहकों के सामने शर्मिंदा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी ओर हम कहता है कि लेकिन धवल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह नहीं आना चाहिए था, लेकिन पैकिंग का टाइम ही नहीं मिला और इसलिए वो कुछ भी सामान लिए भी ना आ गया। धवल को बुरा लग रहा है, लेकिन अहम कहता है टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक है। कोकिला उनके पास आती है और कहती है कि धवल को ढूंढ रही थी, उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि शर्ट उस पर अच्छी लग रही है। अहम ने कहा मेरी शर्ट। कोकिला धवल को कुछ शर्ट देती है और धवल फिर से अपमानित महसूस करता है और कहता है कि इसे नहीं लेगा, कुछ कल खरीद लेगा। कोकिला का कहना है कि वो जानती है कि वो बहुत स्वाभिमानी है, उससे उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे कि वो एक घर जमाई है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि उसे कुछ गिफ्ट देगा। धवल हिचकिचाता है, लेकिन अहम भी उन्हें लेने के लिए कहने पर जोर देता है और बोलता है ये भी तुम्हारा ही घर है। इधर कोकिला उसे बड़ों के आदेश के रूप में मानने के लिए कहती। धवल अंत में इसे लेता और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द घर देखेगा और किंजल को अपने साथ ले जाएगा, उन्हें और परेशान नहीं करेगा। कोकिला उसे आशीर्वाद देती। किंजल गुस्से में ये सुनती और वहां से चली जाती। राशि कहती है कि छोड़ दो, क्योंकि ये काम नहीं करेगा, लेकिन उर्मिला अड़ी हुई और कहती कुछ करेगी। वो जाकर नानी से बोलती, क्या वो जाकर कोकिला से राशि के बारे में बात करेगी? नानी कहती क्यों और किस बात पर? फिर उर्मिला हैरान है और उससे फिर से बाहर निकलने की याद दिलाती है और नानी कहती कि हाँ, वो जाकर कोकिला से बात करेगी। और राशि को बाहर निकालने के लिए कोकिला पर नाराजगी दिखाती है। उधर उर्मिला राशि का कहना है कि वो उसे कल मोदी मेंशन में ले जाएंगे। उर्मिला खुश और राशि नानी के पास दौड़ती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी। नानी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि उर्मिला टेंशन मत करो, इधर मैं मोदी मेंशन में जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। राशि फिर से खुश नजर आ रही है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।